आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरे व्यस्त होंगे। तो आज है क्लास का डे 2। तो डे 2 में हम सीखने वाले हैं 11वां क्वेश्चन से, जो कि मैथ का है चैप्टर नंबर 1 का वास्तविक संख्याएं। जो 2027 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो पूछेगा ही पूछेगा, जितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसके अलावा नहीं पूछेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सीखिए। लोग नए चैनल पर नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देख जाएं तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसा ही वीडियो आप सबके लिए लाता रहूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। कितना है? 2166 है एवं इनका मौसा 19 है। मौसा कितना है? 19 है। तो उसका लॉसा क्या होगा? तो क्या पूछा है? मौसत गुणनफल दिया हुआ है, मौसत दिया हुआ है, तो निकालना क्या है? लॉसा। चलिए इस पर आसान तरीका से निकाल के बताते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला आप लोग सिर्फ याद रखना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुने लॉसा। ठीक है, यही फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे दो संख्याओं का बराबर क्या होता है? मौसा गुने लॉसा। लिखेंगे मौसा गुने लॉसा। बस इतना याद रखना है, क्वेश्चन इजी तरीका से बन जाएगा। देखो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी यहाँ देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2166। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 2166 है, तो 2166 लिख दिए। उसके बाद बराबर है, तो बराबर मौसा है यहाँ पर ना, मौसा दिया हुआ है कितना? 19। यहाँ पर लिख देना है 19। फिर गुना इसके बाद लॉसा हमको नहीं दिया हुआ है, तो लॉसा को साइड लिख देना है। ठीक, यहाँ पर लॉसा लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 2166 है, 2166 यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब देखिए इंग्लिश गुना में है ना, इधर लाएंगे क्या होगा? भागा में। याद रखिएगा, गुना में इधर रहेगा, इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिए 19। इधर क्या बचा? इधर बचा आप 19 ने 2166 में भाग कर लीजिए। ठीक है, तो 19 को 2166 में भाग कीजिएगा। तो चलो भाग करके बताइए देते हैं। 20 भागा 2166, 20 कम 20 में से कितना बचेगा? तो बचेगा 2 और उसका 6 बचेगा। ठीक, अब ये कितना ये 1 लगाएंगे 20। अब देखना 7 बचेगा, उसका क्या बचा? 6। आप लिखेंगे 6 और 19 कितना होता है? 76। यानी कि इसका भाग किया 114 आएगा, यानी 14 बार में ये काट जाएंगे। तो बचेगा 114 बराबर क्या? लॉसा। हमको तो लॉसा निकल गया ना, यानी कि लॉसा बराबर क्या निकला? 114। तो ऑप्शन में देखेंगे 114 है, ए में है या बी में? तो ए में कितना है? 38। ये वाला नहीं हुआ। उसका बी में कितना है? 57। ये भी नहीं है। डी सी में कितना है? 68। ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में कितना है? 114। ये क्या हुआ? राइट आंसर हो गया ना, ताकि 900 बराबर कितना निकला था? 114। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 114। आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा एक क्वेश्चन खुद बनाना, ठीक है, और सॉल्व करना, ताकि आप लोग का और आसान लग जाए। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? 12 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल कभी था कितना? 2166। अब चेंज हो गया है, 1680 हो गया है, एवं उनका मौसा 20 है, तो उसका लॉसा क्या होगा? तो आप लोग क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है? आगे 12 का परिमेकरण, अगर परिमेकरण होगा तो सिंपल तरीका एक देखना, जो 20 प्रकार होगा। ठीक है, तो क्या निकालना है? √12 का ना, √12 का परिमेकरण निकालना है। सिंपल लिखना है √12 बराबर, इसको देना गुणनखंड के लिए बड़ा तोड़ देना है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 12 का एलसीएम लेंगे, ये होगा 2 × 12 6। इसको इसमें रूट में डाल। ठीक, जब भी रूट में डालेंगे तो 2 गुने 3 डाल दें। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक चीज ध्यान करना है, जो सेम रहेगा उसको काट के हटा देना, सेम रहेगा उसको काट के हटा देना। देखो यहाँ पर जो सेम है इसको हटा दो। ठीक है, क्या बचेगा? √3। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बताओ कितना इजी तरीका है, सिंपल है। परिमेकरण पूछेगा, सिंपल उसका एलसीएम निकालना है, उसको रूट में डाल देना है, और जो सेम रहेगा उसको काट के हटा देना। ठीक है, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा? परिमेकरण गुणनफल। ठीक है।
तो आप लोग आशा करूंगा बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ गए हो। तो ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन में कौन है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में है। यही क्या हो गया, आंसर राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करता आपने बहुत अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। आप लोगों को क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेगा और 14 नंबर क्वेश्चन आप सबको दे रहे हैं बनाने के लिए। आप लोग बना के और कमेंट में जरूर बता दीजिए। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 20 का परिमेय। 20 का क्या निकलना है, परिमेय। तो आप लोग प्लीज इसको सॉल्व करके और कमेंट में बता दीजिएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है, तो 15 में क्या है, रूट 18 का परिमेय क्या है, रूट 18 का परिमेय करना। तो सिंपल तरीका लगाना है, बस वही 18 पूछा है, कभी 20 पूछेगा, कभी 25, कभी 30 कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है, घबराना नहीं। ठीक है, निकालना है परिमेय करें। ठीक है, पहले रूट 18 यानी कि 18 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, साइड में 18 का एलसीएम ले, 2 नंबर 18, 2 तिया 3 तिया 9 हो गया ना। इसका एलसीएम 2 नंबर 18 और 3 तिया 9, इसका एलसीएम हो गया। तो इसमें लिखना है रूट 18 बराबर, रूट में इस सबको डाल देना। रूट में क्या करना है, डाल देना। तो 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब देखो सेम कौन है, सेम कौन है, तो 3 सेम है। 3 सेम है तो 3 को काट के हटा दो, बचा क्या, बचा रूट 2। इसका राइट आंसर क्या होगा, रूट 2। ऑप्शन कहीं पे है, ऑप्शन में लाना है। ऑप्शन ए में रूट 3 है तो इसका तो होगा नहीं। ऑप्शन बी देखो रूट 2 है, ये क्या होगा, सही होगा और बाकी सब गलत होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीखे और ये क्वेश्चन 1 नंबर में कंफर्म पूछा जाता है। 1 नंबर में कंफर्म पूछा जाता है, ये DVI क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आप सबको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक ना, 100% गारंटी के साथ पूछेगा तो पूछेगा ही। ठीक, तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से ही कटे, यानी कि एक ही संख्या से कटे। ठीक ना, एक ही संख्या से कटे। ये संख्या क्या हो गया, ये हो गया भाज्य संख्या। ठीक, ये हो गया क्या, भाज्य संख्या। उसके बाद देखो 23 दूसरे कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, यानी कि ये सिर्फ 1 से कटेगा, सिर्फ एक यानी कि 23 से कटेगा, उससे सिवा उससे नहीं कटेगा। ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, अभाज्य संख्या। ठीक, उसके बाद 12 दूसरे भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। ये संख्या क्या हो गया, भाज्य हो गया। और उसके बाद क्या, 75 क्या हो गया, ये हो गया भाज्य संख्या। आपने क्या पूछा था, अभाज्य। तो अभाज्य को नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि 23 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप लोग अभाज्य संख्या भी समझ गए होंगे और भाज्य संख्या भी समझ गए होंगे, कौन भाज्य होगा और कौन अभाज्य होगा। ठीक ना, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। तभी क्या था, अभाज्य संख्या। अभी यह भाज्य संख्या, इसे पता करना है कौन भाज्य है। ठीक ना, तो 29 क्या है, 29 एक अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या है, कि ये सिर्फ 29 से कटेगा। ठीक, उसके बाद 21 भी क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और ऑप्शन नंबर सी में 41 भी क्या है, अभाज्य संख्या, कि एक ही से कटेगा। और ऑप्शन डी में क्या है, 15 क्या है, एक भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। यही क्या हो गया, यही राइट आंसर, कि यहाँ पे भाज्य संख्या लगा ना, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, यानी उसका घात देता है। यानी घात का मतलब होता है जैसे 3 के पावर 4 रहेगा, इसमें घात कितना है, तो बोलेंगे 4 इसका घात है। अगर इस रहेगा 2 पे 8 रहेगा तो बोलेगा 2 पर कितना घात है, तो 8। ठीक है, इसे इस घात का मतलब ये ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, घात हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पूछा है 3 का, तो सिर्फ 3 का देखना है, इसमें 3 का घात कितना हो, घात का मतलब ऊपर वाला। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करके बताते हैं। तो इसमें है क्या, 234 का सिंपल कुछ नहीं करना, 234 का एलसीएम निकाल लेना। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 234, तो 234 का एलसीएम कैसे होगा, दूसरा लगाएंगे ना, दूसरा लगाएंगे, निकाल करेगा। अगर ऐसे मतलब इसको भाग कर देना। ठीक, इसको इससे भाग करेंगे, कितना होगा, 117, यानी 117 लगेगा। फिर आप दूसरे लगेगा, 3 से लगेगा, सीधे ये लगेगा 13 से, कितना से 13 से 13 कितना आता है, 117, क्या होगा 9। अब कितना देगा, बोलेंगे 3 से लगेगा, 3 दिया 9 हो गया ना। अब फिर 3 से लगेगा, ये बन गया 1 हो गया ना।
अब इस सबका घात हो जाए, यानी इस सबको कर दो। 2 है तो 2 लिख दिए, फिर कितना है 13, तो 13। अब देखो 3 क्या को है, तो 3 कितना है 2 यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2। अब क्या पूछा है, ना 2 का घात पूछा है ना 13 का घात पूछा है, हमसे क्या पूछा था 3 का घात पूछा है ना। ये 3 का घात 3 बार खोलेंगे, 3 का यहाँ, तो 3 का घात कितना हुआ 3 का घात 2 हुआ, ताकि इस पे ऊपर में 2 है तो घात कितना है 2। ये क्या हुआ आंसर हुआ, यानी कि घात बराबर लिख सकते हैं 2 है यानी कि घातांक बराबर लिख सकते हैं बराबर 2। अब ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन 4 सही है, ठीक। तो ऑप्शन ए में कितना है 3, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में कितना है 4, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में कितना है 5, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में कितना है 2, यहाँ पर 2 राइट आंसर हो गया, ठीक। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन तरीका से सीख गए होंगे। तो आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन का 19 में क्या बता रहा है, 19 में क्या है 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घटांक। कभी पूछा था 3 का, अभी पूछा है 2 का घटांक, ये साइज चेंज होते ही रहेगा, ठीक ना। इसको भी वैसा ही बनाना है सिंपल तरीका से। पहले कुछ नहीं करना है, 144 का एलसीएम निकालना है, ठीक ना। 344 का एलसीएम निकालते हैं, दूसरे लगाएंगे तो ये होगा इसका आधा 72, ठीक। फिर दूसरे लगाएंगे इसका आधा कितना होगा 36, यहाँ पे 36 लिखिए। फिर दूसरे लगाएंगे इसका होगा 18, फिर दूसरे लगाएंगे इसका होगा 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 किया 9, हो गया ना। अब इनको क्या करना है घात में करना है, घात में करना है। घात में कैसे करेंगे, सिंपल देखना है 2 क्या को है 1 2 3 4, इसका घात कितना हो गया 2 के पावर 4, और उसके बाद कितना है 3 को 3 कितना है 2 को, इसका घात कितना हो गया 3 के पावर 2। हमने क्या पूछा है 3 के पूछा है तो 3 के जवाब देंगे, अगर 2 का पूछा है तो 2 का पूछा है तो 2 का जवाब देंगे। यहाँ पे क्या पूछा है 2 का घटांक क्या होगा, तो 2 बना के खोलेंगे ना, 2 का घटांक कितना है 4 है, तो ऑप्शन में खोलेंगे 4 है, कहाँ पे वो देखेंगे। ऑप्शन ए में कितना है 3, ये तो नहीं होगा ना। ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन बी में कितना है 6, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 4, यही मेरा क्या हो गया राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ये नहीं होगा, ठीक ना। फिर बात करना है, देखना है इस कितना बार आया है, ठीक ना। तो आशा करता है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 20 क्वेश्चन हम आप सबको देंगे, आप सब खुद बना के और कमेंट में बता देना, ठीक ना, ताकि आप लोग अच्छा तरीका से सीख सकें, ठीक। तो नोट करते रहिए आप लोग, और इसको अच्छा समझ के बना के प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में है 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घटांक। कभी 2 का पूछेगा, कभी 3 का पूछेगा, कभी दूसरी का पूछ सकता है, ठीक ना। आप लोग घबराना नहीं है, बस पूछने के ना 96 का एलसीएम लेना है और 2 का घात जितना होगा उतना में टिक मार देना। तो आप लोग क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक ना। इसका आंसर कौन होगा, ठीक।